दोस्तों, एक महिला जिसका नाम कीर्ति होता है। कीर्ति एक शादीशुदा महिला होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। एक 12 साल की बेटी होती है और एक 7 साल का बेटा होता है। उसकी जो है शादी हरिंदर से हुई थी। हरिंदर जो है एक पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है। अब महिला की वो हरिंदर जो है अपना कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा बाहर समय बिताया करता था। वो कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में ऐसे घर आया करता था। अब महिला की ज़रूरत जो है, कीर्ति की ज़रूरतें नहीं पूरा होती थी। उसकी मुलाकात एक सुधीर नाम के प्रेमी लड़के से हो जाती है। अब उसको अपना प्रेमी बना लेती है, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करती थी। एक दिन इन दोनों को हरिंदर रंगे हाथों पकड़ लेता है। काफ़ी बवाल होता है। महिला को बहुत समझाया जाता है, महिला मान जाती है, लेकिन जिसके अंदर हवस की आग जाग चुकी हो वो कभी शांत नहीं होती है। तो वही हाल इस महिला का हुआ। अब उस जो सुधीर नाम का प्रेमी होता है उसके साथ में इसके जो है संबंध गहरे होते चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद में अब उसकी ज़रूरतें और बढ़ जाती हैं। तो वो एक तीसरे मर्द की तलाश करती है जिसका नाम संदीप होता है। संदीप और सुधीर से दो से ये संबंध बनाया करती थी और एक दिन ऐसी खौफनाक घटना घट जाती है जिसको आप जानेंगे तो आप ऐसा कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को न दें। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है पूरा मामला और कहाँ का है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के अंतर्गत एक अनूप शहर इलाका लगता है। वहाँ के अंतर्गत एक गांव आता है शिवरामपुर। वहाँ उस गांव का रहने वाला हरिंदर, जो कि जिसकी इनकी शादी कीर्ति नाम की एक महिला से हुई थी। कीर्ति जो है 12 साल पहले इनकी दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहते थे। इनको एक बेटी होती है जो कि अब 12 साल की हो चुकी है और एक बेटा जो कि अब 7 साल का है। पूरा खुशी खुशी परिवार का समय अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब अब हरिंदर जो है एक पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है। वो अपना ट्रक चलाते से कई कई रातें, कई कई दिन बाहर ही रहता था। इस कारण से को कीर्ति को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। अब कीर्ति की जो है हवस की आग जो है वो शांत नहीं हो पाती थी। वो अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए गांव के ही रहने वाले संदीप से वो प्रेम करने लग जाती है। संदीप के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में ये बात जो है, एक दिन संदीप और कीर्ति जो हैं आपस में संबंध बना रहे होते हैं। इसी दौरान हरिंदर जो है कहीं से आ जाता है, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये मामला कोर्ट में भी जाता है। इसी बात का खुंदक रखते हुए संदीप जो है हरिंदर से बदला लेने की ठान लेता है। अब इसी कुछ दिन का समय जब बीत जाता है तो कीर्ति का एक और आदमी से जिसका नाम सुधीर होता है, अब उससे इसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। यानी कि अब इन संदीप और सुधीर दोनों के साथ में इसके रिश्ते, अवैध रिश्ते हो जाते हैं। अब हरिंदर जो है अपने गांव से अलग जाकर अनूप शहर में किराए के मकान पर रहने लगता है, क्योंकि वहां पर जो सुधीर होता है उसका आना जाना लगा रहता था। इस कारण से वो गांव से दूर जाकर रहने लग जाता है। लेकिन अब हरिंदर जो है ट्रक ड्राइवर का काम करता है, ड्राइवर ट्रक चलाता है, तो उसको कई रात कई दिन बाहर ही रहना पड़ता है। इस कारण से इन दोनों को बहुत अच्छे से मौका मिल जाता था और सुधीर और संदीप दोनों वहाँ पर जाते थे और कीर्ति के साथ में अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। इस तरह से सिलसिला चलता आ रहा था। लेकिन अब इसी मार्च में 15 दिन पहले जो है हरिंदर जो अपने घर आया था, तो इस बीच जो है कीर्ति और हरिंदर से काफ़ी कुछ बहस हो जाता है। इसी बीच जो है संदीप से ये संपर्क करती है और सुधीर से भी। दोनों को अपनी बातों में सारी इनकी ये जो 10 दिन पहले ही पूरे घटना की जो प्लानिंग की गई थी कि कैसे अपने ने हरिंदर को रास्ते से हटाना है ताकि हम तीनों के बीच में कोई रोड़ा ना बन सके। अब इस महिला की ज़रूरतें जो हैं 2 मर्द मिलकर पूरा करते थे, तो दोनों को जैसा कहती थी वैसा ही करते थे। अब वो बताते उनको, यानी कि सुधीर जब हरिंदर आता है घर पे, तो ये दोनों शराब खरीदते हैं और हरिंदर को गांव में थोड़ा दूर बिट्टू चौधरी के यहाँ शादी का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ इसको हरिंदर को ले जाते हैं और वहाँ पर शराब पिलाते हैं। शराब इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हरिंदर पूरा नशे में टल्ली हो जाता है, उसको होश हवास नहीं रह जाता है, वो अपने चलने के लायक नहीं रह जाता है। तो ये सुधीर अपने मोटरसाइकिल पर उसको बैठाता है
और इसको घर छोड़ने के लिए अनूप शहर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में संदीप जो है पहले से खड़ा होता है पूरी प्लानिंग के साथ में। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। जैसे वो उस जगह पर ये सुधीर पहुंचता है तो ऐसे वो रोकता है और उसके बाद में इन पे हरिंदर पर कई वार कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में उसकी जेब में जो शराब की अंग्रेजी शराब की बोतल होती है उसको रख देता है और मोटरसाइकिल वहीं छोड़ देता है और वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। जब ये घटना जो है लोगों को पता चलती है तो पुलिस जो है अब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे और सब कुछ खंगालना शुरू कर देती है और साथ में कीर्ति की जो है कॉल डिटेल सर्विलेंस पर लगा देती है, कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है इसीलिए। और उसके बाद में गहराई से जांच करती है तो पता चलता है कीर्ति की जो बात है सुधीर और संदीप से ज़्यादा लंबे समय तक हुआ करती थी। अब पुलिस जो है, पुलिस को देर नहीं लगती है, 20 मिनट के अंदर जो है कीर्ति को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और सख्ताई से पूछताछ करती है। तो सारी घटना जो है कीर्ति कबूल कर लेती है और साथ में संदीप और सुधीर को जो है सुनाई पेट से पुलिस गिरफ्तार करती है। अब इनको तीनों को थाने में ले जाती है और इनको जब सबके सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि किस तरह से ये हरिंदर की हत्या की और क्यों मारा। कीर्ति कहती है कि हरिंदर जब घर पे आता था तो ये मुख्य कारण जो है इस हत्या का यही है कि कीर्ति और सुधीर का जो है अवैध संबंध था जिसको ये हरिंदर रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी बीच जो है काफ़ी बवाल हुआ था। कीर्ति और सुधीर जो है 3 साल पहले संदीप से यानी कि 1 साल पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब इसी बीच जो है ये हरिंदर इसके बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े को बदला लेने के लिए जो है संदीप भी इसमें शामिल हो जाता है और हरिंदर को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा देता है। तो दोस्तों हमारे आजकल यानी जो भी हत्याएं हो रही हैं ज़्यादा करके लगभग 90% केस ऐसे जो हैं सामने आ रहे हैं कि जो अवैध संबंधों के कारण ये ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं। जो लोगों की हंसता खेलता परिवार जो है जैसे बिखर जा रहा है। अब ये सुधीर जो है और संदीप तो जेल चले जाएंगे, कीर्ति भी जेल चली जाएगी, लेकिन अब रहा इन दोनों मासूम बच्चों का सवाल। अब इनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है क्योंकि पिता तो पहले अब हम नहीं रहा इस दुनिया में और माँ भी अब जेल चली गई। तो दोस्तों ऐसे कदम ना उठाइए जिससे अपने हंसते खेलते परिवार को ये बर्बाद मत करिए। मिलते हैं दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाने का दोस्तों किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाकी दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।